In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear students. कैसे हैं आप सब? Hope you all will be fine by the grace of Allah Almighty and taking keen interest in your studies. I'm Sumaira Nasir, your favorite English teacher on your favorite YouTube channel for tenses learning. Students, हर वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक अच्छी बात ज़रूर शेयर करते हैं। आज की जो अच्छी बात है ना वो कायदे आज़म का कॉल है, जो कि हमारे लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं। कायदे आज़म का गोल है एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। उन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन है ना वो पाकिस्तान के लिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। नो डाउट इट्स नॉट फॉर पाकिस्तान, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया? एजुकेशन शुड बी एट योर फर्स्ट प्रेफरेंस। आप लोगों को तालीम हासिल करने का शौक होना चाहिए, तभी आप अपने जो है कंट्री को आगे बढ़ा सकेंगे। ये तो थी आज की छोटी सी अच्छी बात। अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। We'll discuss future indefinite tense interrogative sentences today. Recognition of future indefinite tense has been discussed in our previous lectures also, but we are discussing in this lecture also that at the end of Urdu sentences we'll find ga, gi, ge. हर लेक्चर से पहले आप लोगों को मैं रिकॉग्निशन इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो टेंस की पहचान अच्छी तरह से याद हो जाए, फिर आप आगे से इजीली जो है वो उसकी फॉर्मेशन लर्न करने के बाद सेंटेंस मेकिंग कर सकेंगे। ठीक हो गया? A formation of interrogative sentences, the future indefinite tense is will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड में हमारा जो आ जाएगा वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। विल और शैल विल कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस इन द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अंडरस्टैंड हो गया? नेक्स्ट है, चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉडल सेंटेंस से जो है वो कोई भी टेंस समझाती हूँ, ताकि आप लोगों को माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाए कि एक ही तरह के सेंटेंस को डिफरेंट टेंसेस में कैसे बनाते हैं। ठीक हो गया? अब हमारा मॉडल सेंटेंस है, क्या आयशा खत लिखेगी? विल आयशा राइट अ लेटर? एंड में विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। अब देखें, विल या शैल में से एक चीज लगानी थी, हमने यहाँ पे विल लगा दिया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आयशा आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हमने राइट लगाया, उसके बाद हमने जो है वो ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? उसके बाद चलते हैं अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ। क्या हम फुटबॉल खेलेंगे? Shall we play football? एंड में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स दैट आई और वी के साथ हमने shall लगाना होता है, और बाकी सबके साथ यू, दे, इट, ही, शी, सिंगुलर या कोई प्लूरल नेम हो, उन सब के साथ हमने will लगाना होता है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें, फिर आप लोगों के लिए सेंटेंसेस मेकिंग आसान हो जाएगी। ठीक है? The sentences in which some question is asked are called interrogative sentences. ठीक हो गया? interrogative sentences कौन से होते हैं? अगर कोई आपसे पूछे, आप बताएं कि जिनमें कोई सवाल पूछा जाए, वो हमारे जो है वो सवालिया जुमले कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, क्या लड़कियां गाना गाएंगी? एंड में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। विल गर्ल्स सिंग सॉन्ग? ठीक हो गया? विल पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, क्या मैं खाना पकाऊंगी? शेल आई प्रिपेयर मील? एंड में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। आई और वही के साथ शेल लगा, बाकी सबके साथ स्टूडेंट्स हमने देखा कि बाकी सबके साथ हमने क्या लगाया? जी हाँ, बाकी सबके साथ हमने विल लगा दिया, और आई और वही के साथ हमने शेल लगा दिया। ठीक हो गया? अब मैंने आगे एग्जाम्पल बताई है, क्या असद और अयान पतंगे उड़ाएंगे? ठीक हो गया? अब आगे है, देखिए, असद और अयान हमारे क्या हैं? टू नेम्स है। जब दो नाम मिलते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो प्लूरल बन जाते हैं। सिंगुलर नेम, अब आयशा सिंगुलर नेम थी, अब ये असद और अयान दोनों मिल गए हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा प्लूरल नेम्स हो गए। तो सिंगुलर नेम के साथ भी और प्लूरल नेम्स के साथ भी सबके साथ हमारा विल आएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को स्पेशली ये एग्जांपल बना के बताई है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इजी इजी एग्जांपल इसलिए बना के सिखा रही होती हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक जो टेंसेस के कंसेप्ट है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और बाद में फिर आप जो है वो डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी मेक करने के जो है वो एबल हो जाए। ठीक है? इसकी हमारी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, विल असद एंड आयशा फ्लाई काइट्स? एंड में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आई होप स्टूडेंट्स you understand my lecture very well. Subscribe my channel and like and share its videos with other fellows for more superb videos.
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़।